सोना इतना महंगा होने के बावजूद लोग उसे अभी भी क्यों खरीद रहे हैं? अगर आप अभी ज्वेलरी शॉप जाओ तो एक बात तो पक्की है, सोने की डिमांड बहुत हाई चल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, सोना इतना महंगा होने के बाद भी लोग उसको क्यों खरीद रहे हैं? इंडिया में शादी का सीजन हो, फेस्टिवल हो या फिर कोई नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो, सोने की डिमांड अभी भी हाई है। पिछले कुछ सालों से गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ रहा है। गोल्ड का प्राइस लगातार बढ़ने की वजह से कुछ लोग सोच रहे हैं कि उसका डिमांड कम हो जाएगी। जब गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो कुछ लोग ही उसको खरीदेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है, गोल्ड का प्राइस बढ़ने के बाद भी उसकी डिमांड और बढ़ रही है। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों हो रहा है? गोल्ड का लगातार प्राइस बढ़ने के बाद भी उसका डिमांड क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या कुछ लोग कोई ऐसा सीक्रेट जानते हैं जो बाकी के लोग नहीं जानते? देखिए, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ज्वेलर अपनी मर्जी से गोल्ड का रेट बढ़ा देता है, लेकिन इसका असली गेम इंटरनेशनल मार्केट में होता है। गोल्ड का प्राइस मेनली 3 चीजों से डिसाइड होता है। फर्स्ट, ग्लोबल डिमांड, सेकेंड, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ और थर्ड, इंटरनेशनल टेंशन। जब दुनिया में अनसर्टिनिटी बढ़ती है, जैसे वॉर, रिसेशन या फिर स्टॉक मार्केट का क्रैश हो जाना, तो इन्वेस्टर्स गोल्ड खरीदना शुरू कर देते हैं, क्योंकि गोल्ड एक सेफ असेट होता है। एग्जांपल के लिए, जब रशिया और यूक्रेन के बीच का वॉर या मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ जाती है, तो लोग अपना पैसा रिस्की असेट से निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और जैसे ही डिमांड बढ़ती है, गोल्ड महंगा हो जाता है। इंडिया और डॉलर का कनेक्शन समझ लेते हैं। यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, भारत में जो गोल्ड बिकता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा बाहर इंटरनेशनल मार्केट से खरीदा जाता है, और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड यूएस डॉलर की करेंसी में खरीदा जाता है। इसका मतलब, अगर इंडियन रुपी वीक होता है और डॉलर स्ट्रांग, तो इंडिया को उतना ही गोल्ड खरीदने के लिए ज्यादा रुपी देने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर $1 80 रुपए का था और अभी $1 90 रुपए का है, तो उतनी ही क्वांटिटी का गोल्ड, सेम क्वांटिटी का गोल्ड खरीदने के लिए अब हमें ज्यादा रुपी खर्च करने पड़ते हैं। यानी चाहे ग्लोबल प्राइस सेम हो, लेकिन इंडियन रुपी वीक होने की वजह से गोल्ड महंगा हो जाता है। इसलिए जब रुपी गिरता है तो बाहर से खरीदने वाली सारी चीजें जो भी हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे गोल्ड या क्रूड ऑयल, सब महंगा हो जाता है। अभी करंट न्यूज में गोल्ड की डिमांड क्यों बढ़ रही है? करंट सिचुएशन जो चल रही है उसमें गोल्ड की डिमांड बढ़ने के कई रीजन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट, ग्लोबल टेंशन। इंटरनेशनल लेवल पर जो वॉर, जो टेंशन चल रही है, उसकी वजह से आम आदमी या इन्वेस्टर्स सेफ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं। सेकेंड, सेंट्रल बैंक जो है वो रिजर्व के लिए गोल्ड खरीद रहा है, जिसकी वजह से मार्केट में उस गोल्ड की डिमांड और बढ़ रही है। थर्ड, डॉलर की फ्लक्चुएशन। अगर डॉलर ज़्यादा बढ़ रहा है और रुपी वीक हो रहा है तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाएगी। फोर्थ, इंडियन कल्चर। इंडिया में चाहे शादी हो, चाहे कोई फेस्टिवल या फिर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हो, इंडिया में गोल्ड की डिमांड हमेशा रहती है। इंडियंस के लिए गोल्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंडिया में गोल्ड सिर्फ एक मेटल नहीं है, इंडिया में गोल्ड की एक इमोशनल वैल्यू भी है। यहाँ चाहे कोई फेस्टिवल हो, दिवाली हो, कोई शादी हो या किसी को गिफ्ट देना हो, सोना जनरेशन से फैमिली वेल्थ का सिंबल रहा है। इंडिया में इमरजेंसी सेविंग्स के रूप में गोल्ड को खरीदते हैं। कई फैमिलीज गोल्ड को बैकअप मनी की तरह देखती हैं। ज्वेलरी को बेचकर या फिर गिरवी रखकर कैश मिल सकता है। गोल्ड पर लोगों का ज्यादा भरोसा होता है। स्टॉक मार्केट हर किसी को समझ नहीं आती। बैंक की इन्वेस्टमेंट लोगों को कई बार कम लगती है, लेकिन जो गोल्ड होता है वो फिजिकल होता है, हाथ में दिखाई देता है, तो लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा होता है। इसलिए भी बहुत लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की डिमांड इंडिया में तो हमेशा रहती है। क्या गोल्ड महंगा होने की वजह से इंडिया को नुकसान होता है? मोस्टली यस, बट कई लोगों को बेनिफिट भी होता है। नुकसान जो होता है वो इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है, क्योंकि गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है तो रुपी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ रहा है। सेकंड, रुपी वीक होता है, क्योंकि ज्यादा रुपी खर्च करना पड़ रहा है, ज्यादा रुपी देकर यूएस डॉलर खरीदना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से रुपी वीक होता है। थर्ड, मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ज्वेलरी खरीदना और मुश्किल और महंगी हो जाती है। फायदा क्या होता है? जिनके पास ऑलरेडी गोल्ड होता है उनके गोल्ड की वैल्यू बढ़ जाती है। इन्वेस्टर जिन्होंने इन्वेस्ट किया है गोल्ड पर, उनको प्रॉफिट मिल जाता है, और जिनके पास ज्वेलरी या फिर गोल्ड है उनके गोल्ड ज्वेलरी की वैल्यू और बढ़ जाती है। यानी गोल्ड का महंगा होने से हर किसी इंसान पर अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है। तो गोल्ड इतना महंगा होने के बाद भी अभी भी उसको क्यों खरीद रहे हैं? 3 मेजर रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट इज फियर। लोग गोल्ड इसलिए खरीद रहे हैं कि फ्यूचर अनसर्टेन है, तो सेफ इन्वेस्ट यानी कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। सेकंड इज ट्रेडिशन। इंडिया में शादी हो या फेस्टिवल हो, गोल्ड में इन्वेस्ट करना एक नॉर्मल है। थर्ड इज इन्फ्लेशन। रुपी की वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन गोल्ड अपनी वैल्यू लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखता है। लाइक एग्जाम्पल, आज अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और एक साइड 1 लाख रुपए का गोल्ड है, तो इन फ्यूचर 2 साल में या 3 साल में जब भी 1 लाख की वैल्यू आपकी वही रहेगी, लेकिन गोल्ड फ्यूचर में बढ़ सकता है। तो सच ये है, गोल्ड लोग इसलिए नहीं खरीद रहे कि उनको सस्ता लग रहा है। गोल्ड लोग इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उनको सबसे सेफेस्ट ऑप्शन इस टाइम पर गोल्ड लग रहा है।
और जब रुपी वीक होता है और डॉलर स्ट्रांग होता है और दुनिया में इंटरनेशनल टेंशन बढ़ जाती है तो लोग सेफेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट के लिए ढूंढते हैं। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। इसीलिए गोल्ड का रेट सिर्फ ज्वेलरी की न्यूज़ नहीं होती, ये एक्चुअली इकोनॉमी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और कॉमन पीपल की सेविंग का सिग्नल होता है। आपके हिसाब से गोल्ड अभी और महंगा होगा या फिर लोगों को कोई और इन्वेस्टमेंट देख लेनी चाहिए? कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हो तो आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे या कुछ और इन्वेस्टमेंट देखेंगे? अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।